बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल का दूसरा क्लास होम टैब को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला ऑप्शन हमारे पास पेस्ट का मौजूद है। पेस्ट कमांड हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम कट और कॉपी का कमांड यूज़ करें। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दूँ, हंगू मैंने यहाँ पे टाइप किया है। अब अगर इस हंगू को मैं यहाँ से कट कर दूँ या कॉपी कर दूँ, उसके बाद पेस्ट वाला कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कट पे क्लिक कर देता हूँ, शॉर्टकट की भी साथ में मेंशन होती। तो यहाँ पे आप क्लिक करें और पेस्ट पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली वहाँ से ये टेक्स्ट रिमूव हो जाएंगे, यानी कट वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया साथ में। कट से क्या होता है, वहाँ से ये टेक्स्ट रिमूव होते हैं जहाँ से आप इसको कट करेंगे, दूसरी जगह पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। और इसी तरह जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो कॉपी है। ये यूजेबल ऑप्शन है, ज़्यादातर हम मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ करते हैं, तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी वाला कमांड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? कॉपी से हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, यानी इसकी डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है, सही है, कि ये टेक्स्ट यहाँ पे भी रह जाते हैं, अगर हम दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, ये हम यहाँ पे भी रह गया और यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। तो कट कॉपी में यही मेन डिफरेंस है, कट वहाँ से रिमूव होते हैं टेक्स्ट और दूसरी जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो। कॉपी से वहाँ पे भी रहते हैं, दूसरी जगह पे भी आप पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर देख सकते हो, जो ब्रश आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको फॉर्मेट पेंटर कहा जाता है। ये हंगू का जो वर्ड है, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दूँ, इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। लेट सपोज यहाँ से कलर वगैरह मैंने या फंट्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से ये फंट्स वगैरह भी दे दिए मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे पास ये हंगू की जो फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग मुझे एग्जैक्ट इसी हंगू पे भी अप्लाई करना है, या कोई दूसरा टेक्स्ट वर्ड आपके पास मौजूद है वो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये जो पहला वाला हंगू है जिससे फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हो, आप उसी को सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेटिंग पेंटर को आप उठाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इसका जो फॉर्मेटिंग है वो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटालिक वगैरह कर सकते हो। ये अंडरलाइन है, अंडरलाइन से नीचे लाइन आता है, सही। इटालिक्स थोड़े से इस तरह टेढ़े हो जाते। और ये यहाँ से हमारे पास ये फंड्स हैं, आप जो भी फंड्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। लेट सपोज मैंने ये अप्लाई किया, आपकी मर्ज़ी जैसे आप चाहते हैं। यहाँ से आपने टेक्स्ट का साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। आप अपनी तरफ से भी कोई वैल्यू एंटर करके सही एंटर बटन प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली वही साइज़ अप्लाई हो जाएगा। लेट सपोज मुझे 25 चाहिए, एंटर प्रेस कर दे तो 25 देख सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, फंट साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज फंट साइज, और यहाँ से डिक्रीज होता है। ये दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, यहाँ से इंक्रीज फंट साइज और डिक्रीज फंट साइज। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये बॉर्डर्स वाला ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से हम सेल के अंदर बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, ये बॉर्डर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक खाली सेल आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, ये एक सेल हम कंसिडर कर लेते हैं, इसकी फॉर एग्जांपल टॉप बॉर्डर या लेफ्ट बॉर्डर या राइट बॉर्डर मुझे चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सही है, बॉटम बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ऑल बॉर्डर चाहिए, क्लिक कर दे, सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे, ऑल बॉर्डर्स, ऐसे इसको हम ऑल बॉर्डर्स कहते हैं। आउटसाइड बॉर्डर्स भी यही है, आउटसाइड बॉर्डर्स या ऑल बॉर्डर्स तकरीबन सेम है। थिक बॉक्स बॉर्डर, देखिए अगर यहाँ पे थोड़े से थिक हो जाएगा, सही है, वो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑल बॉर्डर्स आप देखिए, ये देखिए थोड़े से आप लोगों को डबल नज़र आ रहे हैं। अगर मैं सेल को सेलेक्ट कर दूँ, इसके बाद अगर मैं थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई कर दूँ, तो अभी देखिए थोड़े से पतले से हो जाएंगे, यही फ़र्क होता है। बॉटम डबल बॉर्डर अगर आपको चाहिए, बॉटम में आपको डबल बॉर्डर आ जाएगी। अभी आप देख सकते हो बॉटम में डबल बॉर्डर ड्रॉ हो चुका है। इसी तरह फॉर एग्जांपल टॉप एंड बॉटम बॉर्डर या टॉप एंड थिक बॉर्डर अगर आपको चाहिए, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ बॉर्डर, आपके पास इस तरह की पेंसिल आ जाएगा, बॉर्डर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से ग्रेड्स, इसका मतलब क्या है, आप ऐसे करना, देखिए सारे सेल्स पे आप अप्लाई कर सकते हो। एरेज बॉर्डर, यहाँ से आप एरेज कर सकते हो, नहीं चाहिए बॉर्डर्स वगैरह ख़त्म कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लाइन कलर किस तरह चाहिए, यहाँ से आप ये लाइन कलर आप जो भी चूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने चूज़ किया। और उसके साथ एक और ऑप्शन भी था, नीचे लिखा हुआ था, सही है, लाइन स्टाइल, यहाँ से आप लाइन स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये लाइन स्टाइल चाहिए, जब आप यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, देखिए वही स्टाइल यहाँ पे अप्लाई होगा।
नो बॉर्डर्स मुझे नहीं चाहिए बॉर्डर्स वगैरह, यहाँ से भी नो बॉर्डर्स करते सही, आपको ये बॉर्डर्स नज़र नहीं आएंगे, रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ भी देख सकते हैं जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो फिल कलर है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सेल में कलर फिल करना चाहते हैं, यहाँ से फिल कर सकते, ये फिल कलर, यहाँ से हम टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। जो हम है अगर हम इसको कलर देना चाहते हैं, चेंज करना है, अच्छा ये जो ऑप्शन है हमारे पास ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसकी हाइट में ज़्यादा करना चाहते हैं सेल का, अगर आपके सेंटर पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, बॉटम में चाहिए, यहाँ से सेंटर, लेफ्ट राइट वगैरह ये अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप कर सकते हो। अच्छा इसके बाद ये क्या है हमारे पास, ये रोटेट, जिस एंगल पे आप इन टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर आप चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन यूज़ होता है बाज़ होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज एंड इंक्रीज एंड, यहाँ से हम राइट की तरफ टेक्स्ट मूव करके यहाँ से लेफ्ट की तरफ टेक्स्ट मूव कर सकते। ये जो ऑप्शन है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये कॉन्टेक्स्ट सेलेक्टेड ऑटोमेटिक होता है, लेकिन बहरहाल ये ज़्यादातर इंग्लिश टू उर्दू होते हैं, इंग्लिश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उर्दू लिखेंगे तो राइट टू लेफ्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, अगर आप इंग्लिश लिखेंगे तो लेफ्ट टू राइट। इसके बाद क्या है, आप यहाँ ये ऑप्शन देख सकते हो रेफ टेक्स्ट के नाम से, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम, जॉब, सैलरी टाइप कर, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अहमद खान, अगर आप देख ली यहाँ पे ये जो अहमद खान मैंने लिखा है सही है, जो नाम मैंने यहाँ पे टैप किया उसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है सही है, ये दूसरी सेल में आपको नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही इसी सेल में एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। रो का हाइट ज़्यादा हो जाए वो हो जाएगा सही है, लेकिन आप यहाँ पे एक सेल में इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ मैनुअल ऑप्शन भी हमारे पास एक मौजूद है, वो हम खुद कर सकते हैं। यहाँ पे ये कॉलम जो है इसका वेट अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ तक लिया, तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें रो का हाइट ज़्यादा हो जाता है, अगर आपके पास कुछ लॉन्ग टेक्स्ट हो वो एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये मार्जिन ऑप्शन है, मार्जिन सेंटर, मार्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल्स है, अनमर्ज सेल्स है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मर्ज का मतलब हमारे पास क्या है, एक सेल मल्टीपल सेल से एक सेल बनाना। लेट सपोज ये मल्टीपल सेल्स मैंने सेलेक्ट किया, मर्ज अक्रॉस सेंटर पे मैं क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखिए यहाँ से रोज और कॉलम्स खत्म हो गए, यानी सेल्स खत्म हो गए। मर्ज अक्रॉस क्लिक कर दी, सिर्फ कॉलम्स खत्म हो जाएंगे, रोज रह जाएंगे। मर्ज सेल्स फर्स्ट और थर्ड वन सेम है दोनों। अनमर्ज सेल्स आपने जो मर्ज की है वो आप अनमर्ज कर दें, अनमर्ज हो जाएंगे, यहाँ से आप अनमर्ज कर सकते। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर जो ग्रुप है, इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास जनरल टाइप है सही है, जनरल लिखा हुआ है। ये नंबर जो ग्रुप है नेक्स्ट हमारे पास जिसमें जनरल आप लोगों को नज़र आ रहा है, जनरल है, नंबर फॉर्मेट, करेंसी, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट एंड सॉन, मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज टाइप करता हूँ। अभी देखिए वैल्यूज मैंने टाइप की है, ये हमारे पास जनरल फॉर्मेट में, अगर मैं इसको नंबर फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ तो ऐसे नज़र आएंगे। ये इंटरनेशनली डिफाइंड जो हमारे पास नंबर फॉर्मेट है वो यही है। नेक्स्ट क्या है, करेंसी, करेंसी यही होता है। करेंसी के साथ करेंसी का सैम्पल ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट यूसी फॉर्मेट हमारे पास आता है डॉलर का। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी दूसरे मुल्क में रहते हो कि दूसरी करेंसी यूज़ करनी, जिस तरह हम पाकिस्तान में RS रुपीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हमारी करेंसी जो है वो रुपया है, तो क्या करेंगे उसके लिए मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे आप RS वाला सैम्पल को देखेंगे सही है, वही आपने यहाँ पे चूज़ करना होगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये सैम्पल्स में आप खुद देखेंगे, यहाँ पे ये जहाँ पे R स्टार्ट होता है सही है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान रुपीज़ भी आ जाएगा, R वाले स्टार्ट हो चुके। अभी देखिए पंजाब भाई, बस RS के साथ हमारा मतलब है सही है, तो वो हम सेलेक्ट कर सकते। अकाउंटिंग
अकाउंटिंग भी इसी टाइप का ही होता है, अकाउंटिंग और करेंसी ऑलमोस्ट सेम। शॉर्ट डेट, ये शॉर्ट डेट फॉर्मेट है। लॉन्ग डेट फॉर्मेट चाहती है, लॉन्ग डेट है। ये टाइम का फॉर्मेट है। ये सिर्फ फॉर्मेट्स होते हैं। परसेंटेज का फॉर्मेट है, हर वैल्यू के साथ परसेंटेज सैम्पल है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तब काम पड़ते हैं जब आपके पास यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल 2.35, 3.25, 4.56। अब ये वैल्यूज मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन है। ऑलमोस्ट हम ज़्यादातर मैथमेटिक्स में इन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ये साइंटिफिक नोटेशन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादातर मैथमेटिक्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बहरहाल फिर भी यूज़ होता है बाज़ औक़ात। नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे करके यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली सेल की लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हम इंग्लिश लिखते हैं वो लेफ़्ट से हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लेफ़्ट में आएंगे। सही है, यानी जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनकी लेफ़्ट साइड पर ये टेक्स्ट आ जाएंगे। तो इसका सिर्फ यही मतलब होता है, बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली नंबर से टेक्स्ट बन जाएंगे। ओके, अच्छा जी। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये शॉर्टकट्स भी आपके पास मौजूद है। कॉमर्स है, यानी यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉमा का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए, यहाँ से ज़ीरो डिक्रीज इंक्रीज़ करनी या डिक्रीज़ करनी, पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आ रहे हैं वो आपको कितने चाहिए, नहीं चाहिए तो आप ख़त्म भी कर सकते हो। बहरहाल अगर करना चाहते हो पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो ऑटोमेटिक हमारे पास होते हैं। ये कॉमा का फॉर्मेट। अगर आपके पास वैल्यू ज़्यादा है, लेट सपोज कॉमर्स के अपने रूल्स हैं मैथमेटिक्स के, सही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्रू लेक टाइप करना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं ऊपर ये कॉमा का जो हालत है। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेट है।